हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, सॉरी फॉर डिले यार, मेरे एग्ज़ाम्स थे और ऊपर से मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नई स्टोरी लेकर आई हूँ जिसका नाम है इंटरट्वाइन। इसकी राइटर हैं काबी नोवरा। फैन फिक्शन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही ऑथर ने इसे खुद से भी शेयर किया है यूट्यूब पे, लेकिन इंग्लिश में। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हों तो उनका चैनल भी चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है। इस फिक्शन में हमें टीनेज वांगशान का प्यार देखने को मिलेगा, जिसमें टॉप वांगजी है और बॉटम वेवुशियन। तो स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि 16 साल के वांगजी की एंगेजमेंट उसके बचपन की दोस्त लैनी के साथ फिक्स हो जाती है। उसी टाइम पे वेवुशियन भी क्लाउड ड्रेसेस में पढ़ने आता है। वेवुशियन को वांगजी से प्यार हो जाता है। हम स्टोरी में आगे देखेंगे कि क्या वांगजी को भी विंग से प्यार होगा या फिर नहीं, या वो लैनी के साथ ही शादी कर लेगा। इस फैन फिक्शन की स्टोरी आपको जैसी भी लगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। शुरू करते हैं इसका पहला पार्ट। विंटर की ठंडी ठंडी सुबह थी, तभी जिंगशी का दरवाज़ा खुला और वहाँ से वाइट रोब्स पहने एक पर्सन बाहर आया। उस पर्सन ने अपने हेड पर क्लाउड पैटर्न का एक हेडबैंड पहना हुआ था। उसका चेहरा आइस की तरह कोल्ड लेकिन प्योर था। उसे उसके अंकल लेन चिरेन ने इनविटेशन भेजा था, इसलिए वो उनसे मिलने जा रहा था। रास्ते में उसे उसके ब्रदर भी मिल गए, जिसका नाम लैन शिचेन है। दोनों ही अपने अंकल के पास पहुंचे और उन्हें बो किया। उनके अंकल अपने गहरे विचारों में खोए हुए थे। उनको सामने देखकर वो अपने थॉट्स से बाहर आए। उनके अंकल ने नोट किया शिचेन और वो पर्सन अपने अंकल की बातें सुनने के लिए तैयार थे। तभी लेंचिरेन कहते हैं, वांगजी, 2 हफ्ते में तुम्हारी लैनी के साथ इंगेजमेंट है और 2 साल बाद तुम लोगों की शादी होगी। तुम लोगों की शादी तब होगी जब बाकी सेक्स से आए हुए बच्चे यहाँ से पढ़कर वापस चले जाएंगे। उनकी नज़र वांगजी के चेहरे पर थी। अपने अंकल की बात सुनकर वांगजी कंफ्यूजन में अपनी ब्रदर की तरफ देखता है। उसके ब्रदर समझ गए थे, इसलिए वो कहते हैं, वांगजी, तुम तो जानते हो ना कि मैं क्लैन ड्यूटीज़ में कितना बिजी रहता हूँ, इसलिए मैं अभी शादी नहीं कर सकता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी फैमिली बसाओ और उसके साथ खुश रहो। इस पर वांगजी ने सिंपली हूँ में जवाब दिया। तभी लेंचिरेन कहते हैं, तो ठीक है, मैं लेनये के पेरेंट्स से बात करूँगा। लेनये भी तुम्हारे साथ क्लासेस अटेंड करेगी। चैम्बर से बाहर आते हुए लेन शिचेन ने वांगजी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, वांगजी, अंकल और मुझे लगता है कि लेनये तुम्हारे लिए अच्छी सूटेबल होगी, क्योंकि तुम दोनों बचपन से दोस्त हो। लेकिन तुम्हें जल्दबाजी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम अपना टाइम ले सकते हो उसे जानने और समझने में। तुम्हारा जो भी फैसला होगा मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। अपने ब्रदर की बात सुनकर वांगजी ने भी नोट किया। वापस जिंगशी में आकर वांगजी भी थोड़ी सोच में पड़ गया था। लैन ही उसकी बचपन की फ्रेंड है और वो उसे पसंद भी करता है, लेकिन उसने कभी भी उसे अपने पार्टनर की तरह नहीं देखा। उसे लग रहा है कि लैन ही उसके पार्टनर के रूप में फिट नहीं बैठेगी। फिर भी वांगजी ने सोचा कि चलो, अगर उसके अंकल ने ये फिक्स किया है तो उन्होंने कुछ सोचकर ही किया होगा। दूसरी तरफ युनमंग के लोटस पियर में एक पर्सन बहुत सारी यंग मेडन्स के साथ फ्लोटिंग कर रहा था और वहाँ पर हंसी की आवाज़ें गूंज रही थी। तभी जंगशा गुस्से में उसके पास आकर कहता है, फादर तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। जंगशा के चेहरे पर इरिटेशन साफ दिख रही थी। तभी विंग उसकी तरफ अपनी बड़ी सी स्माइल देकर कहता है, ओ माय डियर जंगशा। इस पर जंगशा फिर से कहता है, नाटक करना बंद करो और मेरे साथ चलो। इस पर विंग कहता है, क्या ये गुसू की ट्रिप से रिलेटेड है। इस पर जंगशा ने कहा, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, सिर्फ 3 दिन रह गए हैं गुसू जाने के लिए। तभी विंग पाउट करते हुए कहता है, और मैं अभी से अपने लोटस पॉन्ड को मिस करने लग गया हूँ। वो दोनों पॉन्ड से निकलकर वापस अंदर घर में गए, जहाँ पर यानली और जियांग फेंगमियान उनका इंतज़ार कर रहे थे। तभी विंग यानली को देखकर कहता है, शिचिए।
और वह दौड़कर यानली के बगल में बैठ गया। वहाँ से वो जंक्षा को अपनी टंग दिखाने लगा। इस पर जंक्षा कहता है, खुद को बेवकूफ़ मत बनाओ, शीजे मुझसे ज़्यादा प्यार करती हैं। ये सुनकर यानली स्माइल करते हुए कहती है, चलो चलो ठीक है, अब लड़ो मत, फादर तुम लोगों का वेट कर रहे हैं। जियांग फेंगमियान स्माइल के साथ अपने बच्चों की हरकतें देख रहे थे। तभी विंग कहता है, अंकल क्या आप हमें विजिट करने आएंगे? इस पर जियांग फेंगमियान कहते हैं, ज़रूर, मैं अपने बच्चों को विजिट करने ज़रूर आऊँगा, लेकिन कोई रूल मत तोड़ देना, और अगर कोई रूल टूट भी जाए तो दोबारा से वही गलती मत करना। ये सुनकर विंग ने स्माइल किया और जंक्षा ने विंग की तरफ देखकर नोट किया। तभी जियांग फेंगमियान फिर से कहते हैं, मैं जानता हूँ कि मेरे बच्चे अब बड़े हो गए हैं और वो एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं, लेकिन फिर भी तुम लोग अपनी शिजे का अच्छे से ख्याल रखना और कोई रूल मत तोड़ना। मुझे जल्दी ही किसी सेक्ट मीटिंग के लिए जाना है, इसलिए जिस दिन तुम लोग यहाँ से जाओगे मैं तुम लोगों को ज्वाइन नहीं कर पाऊँगा। इस पर यानली कहती है, कोई बात नहीं फादर, मैं अपने ब्रदर्स का ख्याल रखूँगी और हम लोग सेफ रहेंगे और एक दूसरे का भी ख्याल रखेंगे। तभी जंक्षा भी स्मिक करके कहता है, और मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूँगा कि ये बेरेट किसी भी तरीके की गड़बड़ न करे। ये सुनकर विंग ने जियांग फेंगमियान की तरफ एक पपी फेस करके देखा। इस पर जियांग फेंगमियान हंसते हुए उसके चेहरे को सहलाते हुए कहते हैं, ठीक है, अच्छे से जाना और एक दूसरे का ख्याल रखना। कुछ दिनों बाद गुसू में आज लान वांगजी की इंगेजमेंट का दिन है। इंगेजमेंट सेरेमनी को बिल्कुल ही सिंपल रखा गया है। दोनों ही फैमिली के एल्डर्स वहाँ पर मौजूद होंगे। वांगजी अभी भी अपनी जिंगशी में था, अपने अनबियरेबल एक्सप्रेशन के साथ। वो वेन्यू पर अपने ब्रदर के साथ जाएगा। तभी शिचेन भी वहाँ पर आ गया और वांगजी शिचेन के साथ कमरे से बाहर आया। थोड़ी देर बाद वो शी टाउन पहुँच गए थे और लैनी के घर की तरफ जाते हुए शिचेन के चेहरे पर एक जेंटल स्माइल थी। वो वांगजी से कहता है, वांगजी आज मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम अपने लाइफ पार्टनर से मिलने जा रहे हो। वांगजी ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन ये वर्ड लाइफ पार्टनर उसके दिमाग में रिंगिंग किए जा रहा था। उसे कुछ अलग ही फील हो रहा है। उससे ये मैरिज कुछ ठीक नहीं लग रही है। लैनी को अपने लाइफ पार्टनर के रूप में देखना उसे बिल्कुल भी सूट नहीं हो रहा है। वांगजी सोच रहा था कि क्या सेक्ट की मैरिज ड्यूटी ऐसी ही होती हैं। लाइफ पार्टनर, वांगजी के दिमाग में यही शब्द घूम रहा था। तभी उसने किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज सुनी। यू स्कैरी डॉग, डोंट चेज मी। सामने से विंग दौड़ते हुए और चिल्लाते हुए वांगजी की तरफ आ रहा था। उसकी जान उसके हाथों में आई हुई थी क्योंकि उसके पीछे एक स्ट्रीट डॉग पड़ा हुआ था। भागते हुए विंग ने देखा कि सामने से दो पर्सन उसकी तरफ ही चलते हुए आ रहे हैं। विंग दौड़ते हुए उनके पास गया और वाइट रोब्स पहने हुए उस पर्सन के वो पीछे छुप गया। विंग ने टाइटली उसकी वेस्ट को पकड़ लिया था। वो कहता है, प्लीज सेव मी, मुझे इस क्रीचर से बचाओ। वांगजी की बॉडी स्टोन की तरह स्टिफ हो गई थी। वो उस डॉग को ग्लेयर कर रहा था। थोड़ी देर में ही वो डॉग वहां से चला गया, लेकिन वांगजी को नहीं समझ आ रहा था कि वो इस पर्सन को कैसे खुद से अलग करे जिसने टाइटली उसे हक कर रखा था। इसलिए वांगजी ने धीरे धीरे उसकी उंगलियों को खोला और फिर उसके हाथों को अलग करके उससे दूर खड़ा हुआ। तभी पीछे से जंक्षा दौड़ते हुए उसके पास आया। उसका चेहरा कंसर्न था। वो विंग से कहता है, यू बेरैट, मैंने तुमसे कहा था ना कि अकेले मत जाना, लेकिन तुम्हें तो लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना है। देखो तुमने क्या कर दिया। विंग ने धीरे से जंक्षा की तरफ देखा। तभी वांगजी ने विंग को अपनी जगह से पुश किया। विंग नीचे गिरने ही वाला था कि शिचेन ने उसे संभाल लिया। इस पर वांगजी ने फ्रोन किया। वो कहता है, न्यूशेंस। विंग ने शिचेन की तरफ देखकर स्माइल किया, लेकिन शिचेन की नज़र वांगजी के चेहरे पर थी।
वो उसके एक्सप्रेशन को देख रहे थे। तभी जंगशा ने विंग को अपनी तरफ खींचा और उसने लेन शिजन की तरफ बो किया। उसने वांग जी को कुछ भी नहीं कहा क्योंकि उसने उसके सामने सामने उसके ब्रदर को पुश जो किया था। तभी जंगशा ने विंग की आर्म्स पर स्लैप किया। वो कहता है, अगर तुम फिर से हमें अकेला छोड़कर गए ना तो सच बता रहा हूँ मैं तुम्हें डॉग्स को खिला दूंगा। विंग जो कि अब रिलैक्स हो गया था, स्माइल करते हुए जंगशा की तरफ देखता है और अपनी चाइल्डिश वॉइस में कहता है, जंगशा लव शियान शियान। फिर विंग ने उस पर्सन की तरफ देखा जिसको उसने अभी एक शील्ड की तरह यूज किया था। विंग सोच रहा था कि ये पर्सन मुझे इस तरीके से क्यों घूर रहा है। ये देखकर ही विंग के चेहरे पर ब्लश आ गया था। उसने अपनी नेक को स्ट्रेच किया। वो कहता है, थैंक यू मुझे बचाने के लिए। मैं वेवुशियान हूँ, युनमंग जियांग सेट से। विंग को अभी बहुत से इमोशंस फील हो रहे थे। उसे नहीं पता कि ये उसे कैसी फीलिंग हो रही है। वांग जी ने विंग की तरफ ग्लेयर किया और फिर मुड़कर अपने ब्रदर को देखा, जैसे वो कहना चाहता हो कि यहाँ से चलिए। लेकिन लेन शिजन काइंड हार्टेड था, इसलिए उसने वेवुशियान की बातों का जवाब देते हुए कहा, यहाँ पर आपका स्वागत है यंग मास्टर वे। मैं लेन शिजन हूँ और ये मेरा छोटा भाई लान वांग जी। अभी हमें किसी ज़रूरी इवेंट में जाना है, हम जल्दबाजी में हैं। हम लोग बाद में अच्छे से मिल लेंगे। लेन ब्रदर्स वहाँ से आगे बढ़ने लगे थे। तभी विंग पीछे से चिल्लाकर कहता है, मुझे याद रखना। तभी जंगशा ने स्ट्रिक्ट टोन में उससे कहा, बहुत हो गया है तुम्हारा पागलपन। शिजे इनमें हमारा वेट कर रही हैं, अभी हमें घूसू भी जाना है, इसलिए जल्दी चलो। भी विंग कहता है, जंगशा तुम बिल्कुल एक मैड डॉग की तरह हो, देखो मुझे क्या मिला है। विंग ने स्माइल करके अपने पाउच से 2 जार एम्परर स्माइल के निकाले। जियांग सिबलिंग्स सुबह लोटस पियर से निकले थे और अभी वो लोग शी टाउन में एक इन में रुक रहे थे। उसके बाद वो लोग गुसू के क्लाउड ड्रेसेस के लिए जाएंगे। इसलिए विंग ने सोचा कि क्यों ना वो शी टाउन की फेमस एम्परर स्माइल को टेस्ट करे। दूसरी तरफ वांग जी सोच रहा था कि एक पर्सन इतना अननोइंग कैसे हो सकता है। मतलब वो लड़कियों के साथ फ्लर्टिंग कर रहा था और उसे तो ये भी पता नहीं था कि वो कैसे एक दूसरे इंसान को ऐसे छू सकता है। ज़रूर ही वो कोई शेमलेस पर्सन रहा होगा। और साथ में वांग जी को ये भी याद आ रहा था कि कैसे जंगशा विंग को उसके शेमलेस बिहेवियर के लिए डांट रहा था कि वो ज़रूर लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने के लिए बाहर निकला और इस तरीके की मुसीबत में फंस गया। वांग जी सोच रहा था कि विंग ज़रूर एक शेमलेस पर्सन है। वांग जी के चेहरे पर बहुत ही अलग तरीके के एक्सप्रेशन थे। शिचन ने आज से पहले अपने बेबी ब्रदर के फेस पर ऐसे एक्सप्रेशन कभी भी नहीं देखे थे, वो भी इतनी छोटी सी बात को लेकर। वांग जी तो बड़ी बड़ी सिचुएशन में भी बहुत ही काम रहता है। जैसे ही वो लोग लैनी के घर में पहुंचे, लैनी की मदर ने हक करके उन दोनों ब्रदर्स को वेलकम किया। लैनी की मदर और वांग जी की मदर दोनों फ्रेंड्स थी, इसलिए लैनी और वांग जी भी फ्रेंड्स थे। दोनों ही फैमिली आपस में बात कर रहे थे कि वो लोग कितने फॉर्चुनेट हैं जो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा पा रहे हैं। लैनी वांग जी को देखकर उसकी तरफ स्माइल कर रही थी और वांग जी ने भी एक्सेप्टेंस में नोट किया। उनकी मैरिज की डेट 2 साल बाद की फिक्स की गई थी, इसलिए जो एंगेजमेंट हुई थी वो बिल्कुल सिंपल हुई थी। इधर गुसू में जियांग सिबलिंग्स पहुंच गए थे। उन लोगों को उनके रूम्स भी मिल गए थे। विंग और जंगशा को एक ही रूम मिला था। रात को भी विंग जागा हुआ था, उसे नींद नहीं आ रही थी और बहुत ही रेस्टलेस भी फील हो रहा था। इसलिए वो कमरे से बाहर आया और अपने शिजे के रूम की तरफ जाने लगा। जब से वो क्लाउड ड्रेसेस में पहुंचा है तब से वो सिर्फ सुबह के उस इंसिडेंट को याद कर रहा है। यहाँ तक कि जंगशा भी सोच रहा था कि अभी उसके ब्रदर को क्या हो गया है, वो इतना वियर्ड क्यों बिहेव कर रहा है, मतलब बहुत वियर्ड। और उसे थोड़ा थोड़ा ये भी पता चल गया था कि ये ज़रूर उसी पर्सन की वजह से है जिसे वो लोग सुबह मिले थे। मतलब विंग इस तरीके से चुपचाप लेटा हुआ है और वो भी सीलिंग को देखते हुए,
ये बिल्कुल भी सिंपल चीज़ तो नहीं है। इसलिए उसने सोचा कि वो अपने ब्रदर पर नज़र रखेगा, क्योंकि वो उसके साथ दिल खुलकर बातें तो नहीं कर सकता है, ये उसके स्टाइल में नहीं है। यानली का रूम बॉयज़ के रूम से थोड़ा दूर था, इसलिए वेंग को अपनी शिजे के पास जाने के लिए थोड़ा चलना पड़ा। उसे अपनी शिजे को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना है कि वो क्या फील कर रहा है। तभी वांगजी ने एक शैडो को देखा, क्योंकि वो रात को वहां पर गार्ड कर रहा था। इसलिए वांगजी जल्दी जल्दी आगे बढ़ा और उसने कॉरिडोर में वेंग की एक झलक देख ली। वांगजी सोच रहा था ये वही शेमलेस गाय है ना। इससे पहले कि वांगजी वेंग को बाहर बुलाता, वेंग ने यानली के दरवाजे पर नॉक किया और फिर अंदर चला गया। वांगजी भी धीरे धीरे यानली के दरवाजे के पास आया। वो सोच रहा था कि ये पर्सन यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या ये भी और स्टूडेंट्स की तरह यहाँ पर पढ़ाई करने आया है। नहीं, इस जैसे शेमलेस पर्सन को क्लाउड ड्रेसेस कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। वांगजी बाहर खड़े खड़े यही सब कुछ सोच रहा था। तभी अंदर से यानली की आवाज़ आई। वो कहती है, मैं जानती थी कि तुम मेरे पास ज़रूर आओगे। अब मुझे सच सच बताओ, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। बाहर वांगजी सोच रहा था कि इस पर्सन के मन में क्या चल रहा है और ये इस समय यहाँ पर इस लड़की से बात करने आया है। तभी वेंग कहता है, शिजिए, प्यार क्या होता है। बाहर वांगजी सोच रहा था, ओह तो ये उसकी शिजिए है। इस पर यानली कहती है, ओह तो आशियान को किसी से प्यार हो गया है। यानली हंसते हुए वेंग के बालों पर पैट कर रही थी। तभी वेंग अपनी बड़ी बड़ी आंखें करते हुए कहता है, मुझे प्यार हो गया शिजिए। इस पर यानली स्माइल करते हुए कहती है, तो कौन है वो। इस पर वेंग कहता है, मैं उसके बारे में आपको जल्दी ही बताऊंगा, क्योंकि वेंग को अभी उस पर्सन के बारे में कुछ भी नहीं पता कि वो कहाँ रहता है, क्या करता है। सिर्फ उसे उसका नाम पता है, लान वांगजी। वेंग फिर से कहता है, शिजिए आप बेस्ट हो। आपको पता है मैं खुद को काम नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वेंग ने अपना सिर यानली की गोद में रखा हुआ था। यानली उससे कहती है, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ कि तुम्हें कोई पसंद है, लेकिन चलो अभी सोने जाओ, कल सुबह हमारी क्लासेस भी तो हैं। वांगजी दरवाजे के बाहर खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। वो वेंग को कन्फ्रंट करना चाहता था कि क्यों रात के 9 बजे वो ऐसे घूम रहा है और उसने रूल तोड़ा है। लेकिन वेंग का कन्फेशन सुन के उसे थोड़ा अजीब सा फील हुआ। उसे अपने हार्ट में पेन फील हो रहा था, इसलिए वो ज़्यादा देर तक वहाँ पर रुक नहीं पाया और वहाँ से आगे चला गया। वांगजी बिना ध्यान दिए आगे बढ़ रहा था और वो कोल्ड पॉन्ड में आ गया था। दूसरी तरफ वेंग भी अपने रूम में चला गया। वांगजी सोच रहा था कि जो कुछ भी वेंग ने कहा उसके लिए वो क्यों कंसर्न हो रहा है। हाय एवरीवन, आई होप कि आपको आज का पार्ट पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।